हेलो दर्शकों, मैं अफ्सलुद्दीन नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, टिप्स सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे टिप्सों के बारे में बात किया था। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी घर की टिप्सों का, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों की बात की। आई होप आपने आजमाया भी होगा ना, आपने रिजल्ट भी देखा होगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस टिप्स में भी आपको बताया था कि घर की बहुत सारी अपनी जो मतलब काम करने का तरीका है, घर की चीज़ों को अपनी जगह पे नहीं रखने का तरीका है या रखने का तरीका है, उन सारी चीज़ों से घर में बहुत सारा इम्पेक्ट आता है, डिस्टर्बेंस होता है। यदि सारी चीज़ें अपनी घर में व्यवस्थित है, जहाँ जिस जगह होनी चाहिए वहाँ पे है, तो इन चीज़ों से भी बहुत सारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, घर में एक अलग ही माहौल बनता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बच्चों से रिलेटेड बता रहा हूँ। यदि बच्चों में इस टाइप की यदि कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिले तो आप एक छोटा सा उपाय आप करके देखिए। बच्चों में आप हैबिट्स, मतलब बैड हैबिट देख के, गंदी आदत देख के आप बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं। नॉर्मली आप एक बार वो करने की बजाय ये एक बार टिप्स जो है वो आजमा के देखें। आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स आती है, एक छोटा सा उपाय, बिना खर्चे का, बिना कोई मेहनत का, बिना कोई मतलब व्यय किए आप एक बार ये उपाय जरूर करें। जिन जिन बच्चों में मान लो भूलने की आदत है, देखो इस आदत के पीछे मैं आपको एक पॉइंट्स बताऊंगा। भूलने की आदत, सारे बच्चे, सॉरी, हमेशा सब बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है। जन्म में तो सबका एक जैसा होता है, ठीक है। फिर बच्चों के क्या दिमाग डिस्टर्ब होता है। कोई बच्चों का मान लो कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत अच्छी है, वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स लाते हैं या बहुत आगे बढ़ते हैं। और लेकिन कोई बच्चों में देख लो, बच्चा पढ़े मन लगा के तो उतना ही याद होता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने घर के माहौल से ही बच्चा डिस्टर्ब होता है। ठीक है दर्शकों, तो एक यदि बच्चे में भूलने की आदत है, मैं आपको एक साधारण सिंपल टिप्स बता रहा हूँ। आप एक बार करना चाहो तो कर सकते हैं, एक बार जरूर। मेरा आपसे ये एडवाइस है, कोई ज़्यादा मतलब उसमें बड़ा लगने वाला नहीं है। आप एक बार करके देखें, बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिलेगा बच्चे में। एक मान लो बच्चे की भूलने की आदत है। भूलने की आदत कैसे? घर में पढ़ के गया, एग्जाम हॉल या परीक्षा देने बैठा तो बच्चा भूल जाता है, या परीक्षा खत्म हुई उसके बाद बच्चे को याद आता, अरे यार उसका आंसर तो मुझे याद आ गया लेकिन मैं एग्जाम में नहीं लिख पाया। मतलब एक मोटी मोटी इन तीनों बातों से रिलेटेड एक ये कि बच्चे का कंसंट्रेशन डाउन है, कहीं ना कहीं बच्चे का दिमाग डिस्टर्ब है। याद जहाँ आना था वहाँ नहीं आया, उसके बाद याद आता है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो नॉर्मली बच्चे में क्या होती है? भूलने की आदत होती है, या एकाग्रता कम होती है। सॉरी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी, एकाग्रता कमी, ठीक है। भूलने की आदत कब होगी? जब कंसंट्रेशन में कमी होगी, पेपर का अच्छा नहीं होना, पेपर में भूल जाना, बाद में याद आना, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं बच्चे का क्या है? दिमाग डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब रहता है, तभी तो बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बनती, और कंसंट्रेशन नहीं बनती तो वो सही ढंग से अपना रिजल्ट्स नहीं ला पाता। तो उनके लिए दर्शकों मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा उपाय है। बुद्धि के कारक है बुद्धदेव, और तुलसी है, जो तुलसी का घर में पौधा होता है, वो बुद्धदेव से 100% रिलेट होता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी अपन भगवान की तस्वीर देखते हैं, जैसे कहीं ना कहीं अपनी उनकी एक सवारी है, ठीक है। आप देख लीजिए, माता का देख लीजिए, शेर का सवारी है। तो मतलब कोई न कोई ये मतलब प्लांट्स, पौधा या कोई जानवर कहीं न कहीं भगवान से रिलेट है। गणेश जी का देख लीजिए, मुस्क, चूहा, तो सभी का कहीं न कहीं से रिलेट है। वैसे अब तुलसी का पौधा बुद्ध देव से रिलेट है, और बुद्ध देव है बुद्धि के कारक, दिमाग के कारक, एकाग्रता के कारक, कंसंट्रेशन के कारक। तो तुलसी का पौधा इस टाइप के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है? तुलसी का एक पत्ता, ठीक है, पत्ता आपने क्या करना है? तुलसी का कोई भी एक पत्ता लीजिए और बच्चे को मुंह में रख लीजिए। तुलसी का पत्ता खाना वैसे सेहत के लिए भी अच्छा है, एज पर साइंस के हिसाब से बात करें तो अभी तुलसी का पत्ता कोल्ड में, उसमें भी अपने को फायदा करता है। जैसे अपन चाय में पीते हैं, या तुलसी के पत्ते गर्म करके उनका पानी पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके अपने बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो तुलसी का पत्ता आप मुंह में रख लीजिए बच्चे का, और हमेशा याद करिए गणेश जी को,
एक बार यदि आप एक बार करना चाहो, एग्जाम में जब बच्चा जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उस टाइम तुलसी का एक पत्ता लीजिए, मुंह में रख लीजिए, और गणेश जी क्या है, विघ्न हरता है, विघ्न हरता, मतलब अपने जो विघ्न है वो हरते कौन है, गणेश जी। तो अपन कभी भी कोई परिस्थिति में फंसते हैं तो किसको याद करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, विघ्नहर्ता को याद करते हैं। तो बच्चा जब भी स्कूल जाए, एक तुलसी का पत्ता जुबान पे रख लीजिए, मुंह में रख लीजिए, और गणेश जी विघ्नहर्ता को याद करिए, भगवान का नाम लेके फिर आप एग्जाम में बच्चे को भेजिए। एक बार नॉर्मली आपने पीछे कहीं एग्जाम में मान लो रिजल्ट देखा है, भूलने की आदत देखी है, एक बार ये उपाय करके फिर आप एक एग्जाम में भेजिए। मतलब जैसे कि एक कोई भी क्लास का एग्जाम है 5-7 दिन तक चलता है, तो 5-7 दिन तक इसमें ये करके उपाय भेज के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, बच्चे की मेंटलिटी में सुधार होगा, ठीक है, और एकाग्रता बढ़ेगी, बच्चे का जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उनमें कमी आएगी, और बहुत ही अच्छा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चों के लिए एक उपाय आप जरूर करके देखें, एक तुलसी का पत्ता मुंह में रख लीजिए और गणेश जी को याद करिए। वैसे भी देखो, अपन कोई एग्जाम में जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा अलग कुछ नहीं करना है। आप एक तुलसी का पत्ता लो, मुंह में रखो, और गणेश जी को याद करके फिर आप एग्जाम में बच्चे को भेजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा चेंजेज आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।